हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम क्लास 12 का जो चैप्टर नंबर 10 है वेक्टर अलजेब्रा, उसका मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ आर। एक तो आपको आर का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट 2 पॉइंट्स पी एंड क्यू। लाइन सेगमेंट किससे बनता है? पी एंड क्यू से बनता है। हुज पोजीशन वेक्टर आर 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, तो p आपको ये दिया हुआ है एंड q आपको ये दिया हुआ है। एक्सटर्नली r जो है वो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 1:2। ओके, यानी आप ध्यान से देखो, आपको फाइंड क्या करना है? आपको r फाइंड करना है जो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है किसको? p एंड q को। तो मैं आपको फिगर से समझाऊं। ये पी क्यू है, एक लाइन सेगमेंट है। आर कहाँ पर है? बाहर है, लाइन सेगमेंट पे नहीं है क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है एक्सटर्नली, तो ये बाहर आ गया। कितने रेशियो में? m:n यानी 1:2, राइट। तो एक तो हमें आर फाइंड करना है, तो पहला क्वेश्चन हमारा ये होगा, राइट। यहाँ तक हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिर हमें एक और चीज़ भी यहाँ पे पूछा है, ऑल्सो शो दैट p इज द मिड पॉइंट। आपको ये भी बताना है कि p मिड पॉइंट है लाइन सेगमेंट आर क्यू, यानी P मिडल में है। तो हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले तो हम R को फाइंड करेंगे जो कहाँ पर है? एक्सटर्नली है। ओके, और रेशियो कितना दिया हुआ है? 1:2। देखो आपको ये P दिया हुआ है 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, और Q क्या दिया हुआ है? a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। ओके, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर हमने फिगर बना दिया, समझने के लिए है। पी क्यू, आर बाहर है, रेशियो कितना है? 1:2। P हमने दिया हुआ है, Q भी हमें दिया हुआ है। ओके, अब एक्सटर्नली में फॉर्मूला आपको याद होगा, एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपन एम माइनस एन। ये जो सेकेंड वेक्टर है उसको हम बी वेक्टर लेंगे, और ये जो फर्स्ट वेक्टर है उसको हम ए वेक्टर लेंगे, राइट। तो ध्यान से देखो, आर वेक्टर कैसे निकलेगा? तो एक्सटर्नली है, तो आर वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपन एम माइनस एन। रेशियो कितना लेना है? 1:2, यानी m की जगह पर 1, n की जगह पर 2। बी वेक्टर यानी ये लिख दिया हमने, ए वेक्टर यानी यहाँ पे लिख दिया, नीचे m माइनस एन यानी क्या हो जाएगा? 1-2। अब हम इस a को 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एज इट इज रहेगा, ये -2 अंदर जाएगा, 2 2 जा 4 एंड माइनस प्लस माइनस 2b वेक्टर। 1 - 2 कितना हो जाएगा? -1। अब आप ध्यान से देखो, a वेक्टर -4a वेक्टर तो -3a वेक्टर, -3b वेक्टर -2b वेक्टर -5b वेक्टर, और नीचे -1। यहाँ से माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, ये माइनस के साथ माइनस कैंसिल हो जाएगा, और आपको ये जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? आर वेक्टर। तो एक काम तो हमारा हो गया कि भाई आर वेक्टर क्या है। अब हमें क्या बताना है कि P इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट आर क्यू। तो ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे P मिडल में लिख दिया जो हमें ऑलरेडी दिया था। देखो P और Q आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं और R आपने फाइंड किया, तो हमने P को मिड पॉइंट पे अभी रखा है, राइट। लेकिन हमें प्रूव करना पड़ेगा। तो याद रखो, मिड पॉइंट का मतलब क्या होता है कि रेशियो 1:1 होना चाहिए। अगर रेशियो 1:1 आ जाता है तो वो पॉइंट क्या होगा? मिड पॉइंट, यानी K की वैल्यू आपको 1 लानी है। अब हम सॉल्व करेंगे, देखो हमने रेशियो क्या लिया हुआ है? K:1, जिसको हम m:n भी बोलते हैं, राइट। अच्छा, अब P यहाँ पर है, यानी इसका मतलब क्या होगा? इंटरनली होगा। मिड पॉइंट बताना है तो सीधी बात है कि वो लाइन सेगमेंट के अंदर होगा। ओके, तो आर हमने जो फाइंड किया वो लिख दिया, पी हमने ऑलरेडी आगे लिखा था, क्यू हमने लिखा था। अभी इंटरनली वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो पी वेक्टर कैसे निकलेगा? पी वेक्टर इज इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपन एम प्लस एन। बी वेक्टर ये होगा सेकेंड वेक्टर, और इसको हम क्या लेंगे? ए वेक्टर, राइट। और ऑलरेडी पी वेक्टर भी हमें दिया हुआ है, और m और n की वैल्यू क्या लगाएंगे? m की जगह पर k, n की जगह पर 1। b वेक्टर ये वाला लिखेंगे, a वेक्टर ये वाला लिखेंगे, और m और n का वैल्यू लगाएंगे। तो हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि p की जगह पर मैंने ये लिख दिया, m की जगह पर k, b वेक्टर यानी ये लिख दिया, n की वैल्यू 1 तो हमने यहाँ पे लिख दिया, और a वेक्टर हमने यहाँ से लिख दिया, और नीचे m प्लस n यानी k+1। अब हम क्या करेंगे? k को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ओके, इसको 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे k+1। अब a वेक्टर, तो a वेक्टर हमने कॉमन निकाल लिया, तो क्या हो गया? k+3 हो गया। फिर मैंने बीच में प्लस किया, इसमें से और इसमें से मैंने b वेक्टर कॉमन निकाला जो बाहर लिखा, और -3k + 5 और नीचे k+1।
ये एज इट इज चल रहा है। ओके, तो ध्यान से देखो, अब हम प्लस से सेपरेट करेंगे, तो इसके नीचे भी ये लिखेंगे और इसके नीचे भी ये, और इज इक्वल टू ये चल रहा था। अब हम कंपेयर कर लेते हैं, तो दोनों तरफ से ए वेक्टर कैंसिल, तो 2 इज इक्वल टू के प्लस 3 अपन के प्लस 1, ये सामने जाएगा तो 2k प्लस 2 हो जाएगा, k प्लस 3 प्लस के इस तरफ माइनस के प्लस 2 उस तरफ माइनस 2, 2k माइनस के यानी k, 3 माइनस 2 यानी 1। अगर k का वैल्यू 1 आ रहा है इसका मतलब रेशियो क्या हुआ 1:1, क्योंकि देखो k:1, k की वैल्यू 1 तो रेशियो क्या हो जाएगा 1:1, और 1:1 ही हमें क्या बता रहा है कि वो मिड पॉइंट होगा, तो P इज़ द मिड पॉइंट ऑफ RQ। P क्या हो जाएगा मिड पॉइंट हो जाएगा। तो दोनों चीज़ें हमने यहाँ पर क्लियर की है। ये है मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 9। वीडियो को ध्यान से देखें और क्लियर करें। थैंक यू।